चेतना की वाणी है सामने, क्रमांक 497 497। और इसमें कह रहे हैं गुरुदेव, मंगल सूत्र भी सूत्र है, बंधन है। मंगल सूत्र भी सूत्र है, बंधन है। मंगल अमंगल की भावना ही सूत्र बांधती है। नौका का हिलना भय नहीं, आमोद है। नौका का हिलना भय नहीं, आमोद है। चेतना की वाणी है, भाव लेते हैं वाणी का उसी परिप्रेक्ष्य में। किसी भी प्रकार का सूत्र हो वो बंधन कहलाएगा। सूत्र होता है बांधने के लिए, जैसे हम रक्षा सूत्र बांधते हैं और उस त्योहार का नाम ही है रक्षाबंधन। यानी जब भी सूत्र बांधा जाएगा, सूत्र का एक सिरा दूसरे सिरे से जोड़ा जाएगा, गांठ लगाई जाएगी, तो वो बंधन का कारण बन जाता है। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करे, इसलिए हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी अमंगल घटित न हो, इसलिए हम प्रभु का वरण करते हैं, जिसे हम कहें कि मंगलसूत्र धारण करते हैं। यह मंगलसूत्र क्या है? तो भौतिक जीवन में तो हम देखते हैं कि जब वर का कन्या से विवाह होता है तो मंगलसूत्र गले में डाला जाता है और यह उसके सुहाग की निशानी है। यानी उसका पति है, यह दिखलाता है मंगलसूत्र कि यह लड़की, यह कन्या अब विवाहिता हो गई, इसका ब्याह हो गया, इसने किसी को वरण कर लिया और अपने गले में मंगलसूत्र धारण कर लिया। यह तो भौतिक जीवन में है। आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम प्रभु का वरण करते हैं, जो हमारी आत्मा रूपी कन्या, जो न जाने कितने जन्म जन्मांतर से कुंवारी थी, उसने जब परमात्मा का वरण कर लिया तो इस आत्मा रूपी कन्या के गले में मंगलसूत्र आ गया। जो कोई भी मंगलसूत्र धारण करता है वो एक प्रकार के बंधन में बंधता है और बांधता है। बंधन कभी भी एक तरफा नहीं होता, एक ओर से नहीं होता। जब हम किसी से कुछ अपेक्षाएं करते हैं कि मेरे जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव आए, यह मुझे संभाले, मेरा ध्यान रखे, यह पत्नी चाहती है पति से। उसी प्रकार प्राणी चाहता है, जीव चाहता है शिव से
उस परमात्मा से कि मेरे जीवन में कुछ भी अमंगल न हो, और यदि अमंगल हो भी तो तू उसे संभाल लेना। किंतु वो जान नहीं पाता कि यह जो सूत्र है, यह जो मंगल की कामना करने का जो सूत्र है, यह सूत्र हमेशा तुझे कामना से बांध कर रखेगा। यानी तेरे जीवन से कभी भी कामना दूर होगी नहीं, क्योंकि तेरे भीतर मंगल की कामना है। ये कोई और नहीं देख पाता, ये वही देख पाता है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी है। वो देख पाता है कि मंगल सूत्र भी सूत्र है, बंधन है। क्यों बंधन है, क्यों सूत्र की आवश्यकता पड़ती है, उसे समझा रहे हैं गुरुदेव कि यह तो तेरे भीतर मंगल अमंगल की भावना है और यही तुझे बंधन में डालती है। सूत्र बांधने को, सूत्र बंधे हुए एक आभूषण को गले में पहनने के लिए प्रेरित करती है और फिर एक प्रकार के बंधन में बंध जाता है प्राणी। जैसे अक्सर हम सुना करते हैं कि कोई भी पालतू पशु को, उदाहरण के तौर पर कुत्ते को, जब प्राणी अपने घर लाता है, पालतू बनाता है, तो सबसे पहले उसके गले में एक पट्टा डालता है। वो एक प्रकार का बंधन है। वो कुत्ता भी बड़ी सहजता से उस पट्टे को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे स्वामी मिल गया। पहले तो मैं गलियों गलियों घूमता था, दर दर की ठोकर खाता था, अब मुझे ठौर मिल गया, एक स्वामी मिल गया। उसी प्रकार जब भक्ति में लगता है तो सहर्ष ही प्राणी अपने प्रभु को स्वामी मानता है और उसके हर प्रकार के बंधन को स्वीकार करता है और गले में मंगलसूत्र भी डाल लेता है। इस मंगलसूत्र की कोई बहुत ज्यादा महिमा नहीं है ज्ञान की दृष्टि से। यदि बंधन मुक्त होना है तब इस सूत्र को भी हटाना पड़ेगा, गले से इस पट्टे को भी हटाना पड़ेगा, तभी वास्तव में अपने स्वयं की जिम्मेवारी लेना सीखेगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों के लिए जिस प्रकार कुत्ता अपने मालिक के आगे दुम हिलाता रहता है, वैसे ही जीव भी अपने प्रभु के सामने दुम हिलाता रहता है, कातर और कायर बनकर, भयभीत होकर जीवन बिताता है। और यहां तक सुना जाता है कि भाई हम तो प्रभु के भक्त हैं, हम तो उससे बहुत भय करते हैं। यदि भय करते हैं तो प्रेम कैसे है तुम्हारा? एक और कहते हो हमने उसको अपना लिया, गले में मंगलसूत्र डाल लिया, तो अपना लिया तो दिखलाने की क्या आवश्यकता है? ये गले में मंगलसूत्र डालकर क्या हम दुनिया को दिखलाना चाहते हैं कि हम भक्त हो गए? यह तो हमारे भीतर मंगल अमंगल की भावना अभी भी है, अभी भी भय बना हुआ है हमारे भीतर। इसलिए किंतु चेतना जागती है तो प्राणी समझ पाता है कि अरे ये सब क्या है जीवन में? कुछ भी नहीं है, यह तो नौका का हिलना है।
ये जीवन में उतार चढ़ाव थोड़े बहुत आते रहते हैं, तो क्या हम इससे भयभीत हो जाएंगे? ये नौका का हिलना है, भय नहीं है, यह तो आमोद है। आमोद है यानी मोद मनाने के लिए है, आनंद मनाने के लिए है। थोड़ा बहुत जीवन में जब तक उतार चढ़ाव ना आए तब तक प्राणी कुछ सीख नहीं पाता। जब तक जीवन में संघर्ष न हो तब तक प्राणी आगे बढ़ नहीं पाता। एक ओर हैं जो पूरी तरह गरीबी में जी रहे हैं और उसको स्वीकार करके बैठ गए हैं, दूसरी ओर है जो अमीरी में जीते हैं और उसको भी स्वीकार करके बैठ गए हैं। दोनों के जीवन में ही संघर्ष नहीं है, किंतु दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में संघर्ष है और वही आगे बढ़ते हैं। ये तो भौतिक जीवन का उदाहरण है। आध्यात्मिक जीवन में भी जरा भी उतार चढ़ाव आता है, वो संघर्ष है, वो आगे बढ़ने के लिए आता है। नौका हिल रही है, डुल रही है, आगे बढ़ने के लिए। ये तो लहरें हैं भवसागर में। भवसागर में यदि लहरें हैं और यदि हमें आगे बढ़ना है, पार करना है, तो नौका तो हिलेगी। भाई पार नहीं करना तो किनारे अपने खूंटे से बांध के रखो, दुनियादारी में लगे रहो, दुनिया के खूंटे से बांध के अपने जीवन की नौका को रखो, तो भवसागर पार करने की चिंता ही नहीं आएगी। कोई ख्याल ही नहीं आएगा कि मुझे भवसागर पार करना है। फिर नौका न तो सागर में जाएगी और न हिचकोले खाएगी, किंतु यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नौका बनी इसीलिए है कि वो सागर में उतरे, जीवन मिला इसीलिए है कि वो आगे बढ़े। कितना ही हम जीवन जी चुके हैं अनेक प्रकार के, और बढ़ते बढ़ते ही हम इस मनुष्य के जीवन में आए हैं, मनुष्य का जन्म मिला है। और फिर भी यदि हम भयभीत होते रहें कि भाई मेरे जीवन में अमंगल न हो जाए, यह जो मंगल अमंगल की भावना है यही बांध के रखती है। अन्यथा इसमें कोई भय की बात है ही नहीं। यदि तुम्हारी भक्ति संपूर्ण है तो अपने आप ही भीतर में विश्वास होगा कि मुझे भय करने की क्या आवश्यकता है। अभी भजन में हमने सुना और गाया, हम हैं उसी संत की संतान जिसने दिया निर्भय दान। अब नहीं किसी बात से डरना, होगी अपनी जीत। मन मेरे कर ले गुरु से प्रीत। किस बात से डरना है? अब तो आगे बढ़ते चले जाना है, और आगे बढ़ना, लक्ष्य की ओर जाना ही जीत है। और जीत हार कुछ भी नहीं है, बस आनंद मनाते जाएं। थोड़ा सा हिलडुल रहा है तो अच्छा ही लगता है। एकदम सपाट रहे हो ही नहीं सकता, आगे बढ़ ही नहीं सकती नौका। बाबा ने तो यहां तक कहा है कि यदि भवसागर पार करने के लिए नौका लेके चले हो तो भाई छींटे तो लगेंगे ही, पानी के छींटे लगेंगे, किंतु वो छींटे कभी भी नौका को डुबा नहीं सकते। यह तो हमारे भीतर की कमजोरी है, हमारे भीतर का भय है, हमारे भीतर कुछ विकारों ने ऐसा डेरा डाल रखा है
कि हम भयभीत होते रहते हैं और उस नौका में छिद्र होता रहता है, और छिद्र होता रहता है तो उसमें से पानी घुसता रहता है, और पानी घुसता रहता है तो एक न एक दिन नौका डूबेगी ही डूबेगी। बाहर के छींटे कभी भी नौका को डुबा नहीं सकते। यह तो हमारे भीतर की कमियां हैं जो हमारे जीवन को व्यर्थ यूं ही डुबाने में लगी हैं। अन्यथा आनंद मनाना है, नौका हिल रही है, डुल रही है, छींटे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है, कितना बढ़िया जीवन चल रहा है। तो वाणी का सार इतना ही है कि अमंगल और मंगल की भावना से ऊपर उठें। हमने यदि अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया है तो निश्चिंत होकर, चिंता रहित होकर, निर्भय होकर, भय रहित होकर अपना जीवन जिए, तभी वास्तव में हम समझ पाएंगे कि प्रभु ने हमें जीवन क्यों दिया है।